नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर, साथ ही यूजीसी नेट की भर्ती को लेकर। इस प्रकार अभी आप लोग को पता है कि यूजीसी नेट का जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, इसका आप लोग जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, करीब जो है मुजफ्फरपुर से खबर है, आज की खबर है, ताजा खबर है, और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में आ रहे हैं उससे भी रिलेटेड है। खबर ऐसा है, जैसे ये जो यूजीसी मानकों है उन सभी का जो है अनदेखी पर लटक सकती है नियुक्ति। अब ये जो यूजीसी मानक जो उनकी जो अनदेखी क्या हो रही है, उस पर किस प्रकार जो है वैकेंसी लटक रही है। जिस प्रकार हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जैसे हरियाणा में जो है रद्द हुआ है विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उनके फैसलों ने बिहार में जो बहाली होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पर भी काफी सारे गंभीर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या-क्या बातें हैं, आइए जानते हैं पूरा डिटेल। साथ ही हम जानेंगे कि अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए, या फिर अब हरियाणा से ही क्यों ना हो, चाहे कहीं से क्यों ना हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपको जो है तैयारी करना है, ठीक है? बात कर लेते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, नई नियुक्ति जो है उसके लिए जो है तैयारी किए जा रहे हैं ड्राफ्ट को लेकर। अभ्यर्थियों के बीच जो है संशय और डर का माहौल तो पहले से बना है। 55 से 45 एज कर दिया गया है, काफी सारे जो है नए-नए नियम ला दिए गए हैं। ये तो अभ्यर्थियों में काफी सारे आंदोलन पहले से बने हैं। और पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, उनके द्वारा जो है हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अंग्रेजी की भर्ती है, उसमें जो है उसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है और विज्ञापन जो है, जो विज्ञापन सीडब्ल्यूयूपी जो आपका दिया गया है, उसकी पूरी तरह से जो है आप लोग का रद्द किए जाने को फैसले को लेकर बिहार के भावी बहाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जानकारों का मानना यही है कि यदि जो है बिहार में भी यूजीसी के मानकों को अनदेखा कर नया ड्राफ्ट लागू किया गया, तो यहाँ की भर्ती भी कानूनी पंचड़ों से फंसकर वर्षों के लिए लटक सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली का तरीका क्या होता है। आप यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही ना आप उसका एग्जाम लेंगे। अब थोड़ी ना अपने मन से 55 साल एज रहता है, आप जो है 45 कर देंगे या कुछ कुछ कर देंगे अपने मन से, अपना आपके स्टेट में है तो अपने मन से अगर कर देता है, तो उसी प्रकार जो है यूजीसी के मानकों का ये जो उल्लंघन का लाना हुआ, और आप लोग के हरियाणा वाला वैकेंसी को फाइनली जो है रद्द करवा दिया गया यूजीसी के मानकों द्वारा। और वही अगर बिहार में भी ऐसा-ऐसा देखो कितने सारे नियम ला रहे हैं, और इसमें अगर बहाली में कुछ ऐसी-ऐसी ऊटपटांग चीज़ें करती है, हालाँकि ये अभी ड्राफ्ट में जारी किया है, और अगर इसको खत्म नहीं किया जाता तो हो सकता है कि इसमें भी जो है बहाली फँस के रह जाए, और अब जो है और सालों का इंतज़ार करना पड़ जाए। ठीक है? तो इसीलिए जो है अभ्यर्थियों से यही कामना करते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लेकर आंदोलन कर सकते हैं, तो करें, अपनी बातों को रखें कि आखिर ये जो है ड्राफ्ट वगैरह जो नियम लागू किए गए हैं, इसमें जो है अलग-अलग तरीके से, चाहे 160 प्लस 40 मार्क का अगर हम एग्ज़ाम लेंगे, हम 55 प्लस से 45 कर देंगे एज लिमिट, इन सभी को हटाया जाए और यूजीसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम लिया जाए। भले ही पीजी वालों के लिए दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, अच्छी अच्छी बात है, पीजी वालों को मौका मिलेगा, ठीक है? लेकिन जो ये नियम लाया गया है, ये सब हटाना चाहिए, ठीक है? बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है कि जो पंचड़ों में फँसकर वर्षों के लिए लटक सकती है वैकेंसी, राज्य के जो विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट तैयार किए गई है, और शिक्षा जगत के जो विशेषज्ञ हैं, उनको जो यूजीसी नेट जेआरएफ पास अभ्यर्थी हैं, उनके तर्क है कि हरियाणा की तरफ से यहाँ भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 की अवहेलना की तैयारी चल रही थी। और अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार के नए नियमावली यूजीसी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया, जिसमें एकेडमी रिकॉर्ड और सीधे इंटरव्यू पर जोर दिया गया है। सही बात है, जिस प्रकार आपका यहाँ पर जो है बैट एग्जाम लेगा, इसको कर आने के बाद जो है आप लोग का जब असिस्टेंट प्रोफेसर का बैट क्या हुआ, एक पात्रता हुआ। बैट हम लोग नेट के हिसाब से समझ लेते हैं कि नेट के अकॉर्डिंग चलिए ले रहे हैं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली करेंगे तो उसमें 160 प्लस 40 मार्क्स का क्यों? तो इस प्रकार तो बहुत धांधली हो जाएगा। अब जो पैसा देगा उसका जो है पहले बहाली करा लिया जाएगा, है कि नहीं? और 40 मार्क का इंटरव्यू, तो उसमें भी जो है पारदर्शिता माध्यम के साथ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने चाहिए, ताकि जो है आप लोग के कंप्यूटर के हिसाब से जो है चेक हो, और फिर जो है आप लोग का बहाली लिया जाए। लेकिन उतना भी करने का क्या ज़रूरत है? आप जिस प्रकार यूजीसी नेट के हिसाब से समझिए, तो आप तो मान लेते हैं कि अगर बैट एग्ज़ाम तो ले ही रहे हैं यूजीसी नेट के हिसाब से, और बाकी रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली निकलता है, या तो एग्ज़ाम ले लेता है या फिर इंटरव्यू ले लेता है। तो हो सकता है आप इंटरव्यू ले लीजिए, चलिए एग्ज़ाम भी ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लेना है आपको, है कि नहीं? तो ये तमाम बातें आप लोग को कही जा रही है। यहाँ पर जिस प्रकार बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो आपके मतलब कहने का बात यही है कि जो एकेडमी रिकॉर्ड और सीधे यहाँ पर इंटरव्यू पर जोर दिया गया है, उनके विरुद्ध किया जा रहा है। जो उच्च न्यायालय है उनमें भी चुनौती देंगे, अभ्यर्थियों का ये कहना है, ठीक है? का बिहार के भी और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूजीसी रेगुलेशन सेंट्रल एक्ट के तहत जो है आते हैं, और कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम योग्यता और चयन पद्धति में ऐसा बदलाव नहीं कर सकता, जो केंद्र या यूजीसी के मूल ढांचे के खिलाफ हो। सही बात है। तो जानिए क्या था हरियाणा का मामला, सबसे पहले ये थोड़ा ध्यान में रखना है।
जैसे हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है, उन्होंने करीब जो है 1613 पदों पर जो है भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का मॉडल अपनाया था। इसमें यूपी के जो है 2018 के नियमों को उलट अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एकेडमिक स्कोर भर्ती रद्द करने का डर बड़ी बेचैनी भी बनी रही थी। उसको भी मतलब जो एकेडमिक स्कोर है उन सभी को जो है यहाँ पर नजरअंदाज किया गया था और उच्च न्यायालय ने इस असाध्य अवैधता करार देते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यूजीसी का अनिवार्य चयन मापदंडों को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती है। तो बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर आप लोग को जो बिहार वाले हैं उन सभी को जो है यही हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के साथ जुट के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों से जुट के जो है आप जो है इसको लेकर जो आवाज़ उठाइए और हो सकता है तो आप जो है कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। जब तक आप कोर्ट नहीं जाएँगे जिस प्रकार हरियाणा वाले सब एकजुट मिलकर जो है इसके लिए लड़े, तो उसी प्रकार आप लड़ेंगे। अब जैसे एक बात बताते हैं आपको एनआईएएस को लेकर। तो एनआईएएस में जो है एक जगह से रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस प्रकार जो है हर स्टेट ने मान लिया यूजीसी नेट का आपको मतलब बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के हिसाब सॉरी यूजीसी नेट मैं बोल रहा हूँ एनआईएएस के हिसाब से बात कर लेते हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट की बात वही बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय में अगर एक जगह से आपका रद्द किया गया है तो आप अगर बिहार वाले में अगर केस करते हैं तो उसमें भी जो है उसी को मानदंड के हिसाब से रखकर जो है और सच में यहाँ पर यूजीसी नेट का उल्लंघन हो रहा है जिस प्रकार 55 से 45 कर रहा है या फिर 160 प्लस 40 मार्क का हिसाब से ले रहा है तो उसमें जो है आप लोग की बातें रखी जाएगी और निश्चित है कि आप लोग की जीत होगी अभ्यर्थियों की। ठीक है और वही तरीका अपनाया जाएगा जिस तरीका यूजीसी नेट के हिसाब से होता है और अगर इस प्रकार होता है तो थोड़ा जो है और लेट हो जाएगा आप लोग का वैकेंसी आने में लेकिन अगर आप लेट चाहते हैं और अच्छे से वैकेंसी करवाना चाहते हैं पारदर्शी माध्यम से तो आपको करना पड़ेगा और भर्ती होने का डर भी आप लोग के लिए ये बेचैनी भी है कि अगर हम लोग करते हैं ऐसा तो क्या भर्ती में आपका मतलब रुक जाएगा हो सकता है कि रुक जाए ठीक है जिस प्रकार वहां पर हरियाणा में रोका गया है और सही पारदर्शिता माध्यम से आपका बहाली ली जाए तो इस प्रकार जो है आपको सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा और छात्र प्रतिनिधि का कहना है कि बिहार में पहले ही जो है नियुक्ति की देरी से चल रही है और ऐसे में जो है सरकार को हरियाणा कोर्ट के 12 मई 2026 के फैसले से सबक लेना चाहिए यदि सरकार गलत ड्राफ्ट के आधार पर जो विज्ञापन निकालती है तो भर्ती पर तुरंत स्टे लग सकती है और इससे अभ्यर्थियों का समय और पैसा बर्बाद ही होगा सही बात है और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी और बढ़ेगी तो ये बातें आप लोग को जानना जरूरी है ठीक है चलिए बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोग को तैयारी कैसे करना है हमने आपको शुरुआत में बताया था आपको एक ऊपर नंबर दिखा रहे थे 6207119508 इसमें हम जो है बात कर लेते हैं बैट एग्जाम के लिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हरियाणा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिस एग्जाम के लिए चाहिए आपको जो है हम आपको जो है पेपर 1 पेपर 2 का जो है प्रॉपर हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों पेपर के लिए उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं करीब 10,000 से ज्यादा जो है ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं 10,000 से ज्यादा जो है वन लाइनर दे रहे हैं पीवाईक्यू दे रहे हैं ये तमाम चीजें मिल रही है और हर सब्जेक्ट का हमारे पास उपलब्ध है चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपको मिल जाएगा कितने रुपए चार्ज है इन सभी का चार्ज तो 1,000 से 1,200 रुपए है लेकिन अभी मात्र ऑफर में आपको जो है आपको कुछ दिन के लिए ऑफर निकाला गया है जिसमें आपको मात्र 400 रुपए में ये सारे मटेरियल मिल रहे हैं मात्र 400 रुपए में तो देर क्या कर रहे हैं कॉल करिए ऊपर दिए गए नंबर पर और अभी इस मटेरियल को प्राप्त करिए सो मिलते हैं फिर अगले वैकेंसी को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर से जो भी अपडेट है आप आ सकते हैं और मात्र आपको 5 मिनट के अंदर ये सारे मटेरियल मिलेंगे जी हाँ आपने सही सुना मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे मिलेगा वो हम आपको बताएंगे कॉल करके तो कॉल करिए आप इस नंबर पे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए हम तुरंत आपको प्रोवाइड करेंगे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ जय हिंद धन्यवाद